Hello student, this is your mathematics class. Today we discuss about class 11th and 12th in both topic is named relation. Student, हम लोग रिलेशंस के बारे में आज ध्यान से देखेंगे. रिलेशन क्या है? Let A and B be the two sets, then relation R from set A to set B is a subset of A cross B. अब A क्रॉस B क्या है स्टूडेंट्स? A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुके हैं. तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि अगर A क्रॉस B हमारा सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है तो उसका कोई सबसेट होगा जो कि एक रिलेशन शो करता होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान देखिए. Thus R be the relation from A to B, then implies that R is subset and equal to A cross B. Students, it's mean if R be the relation from non-empty set A to non-empty set B and A be the element of R, then we write A related to B by the relation R. Students, इसे पढ़ेंगे क्या? A related to B by the relation R. Students, एक एग्जांपल लेके हम लोग इसे अच्छे समझते हैं. एग्जांपल्स को, रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं, फिर इसको अच्छे से समझते हैं कि कंडीशन हमें रिलेशन की दी जाएगी, उसी अकॉर्डिंग हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा. टू सेट्स A एंड B किस तरीके से रिलेटेड हैं, उसी तरीके से उनके एलिमेंट्स भी रिलेटेड होंगे और वही कंडीशन ही हमारी रिलेशन फाइंड आउट करने में मदद करेगी. तो चलिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं ड्यू टू कंडीशन, तब आप लोग करिए उसको. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल है. फाइंड द रिलेशन R फ्रॉम सेट A. सेट A क्या है? -2, -1, 0, 1, 2 टू सेट B 0, 1, 4, 9, 10 बाय द रूल A रिलेटेड टू B बाय द रिलेशन R. कैसे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? A स्क्वायर इज इक्वल टू B. जो सेट A का एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर सेट B के एलिमेंट में रिलेटेड होगा. हमें यही फाइंड आउट करना. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं ध्यान से. सेट R फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? A रिलेटेड टू B. A कैसे रिलेटेड होगा? -2 इसमें किससे रिलेटेड होगा स्टूडेंट्स? -2 रिलेटेड टू 4. क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के इक्वल आएगा. अगर आपको वहां पे चेक करना हो तो देख लीजिए -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो किससे रिलेटेड होगा? सेट B से 4 से. एंड दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? -1 रिलेटेड टू -1 रिलेटेड टू 1. इसके बाद स्टूडेंट 0 रिलेटेड टू 0. इसके बाद 1 रिलेटेड टू 1 एंड 2 रिलेटेड टू 4. इतने ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के सेट में आएंगे. हमारा जो रिलेशन R होगा वो सेट क्या होगा स्टूडेंट्स? -2, 4, -1, 1, 0, 0, 1, 1 and 2, 4. This is the set of relation. ये रिलेशन R की वैल्यू है. तो इसी तरीके से हमें कंडीशन दी जाएंगी. ये तो हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया. इस फॉर्म में हो गया स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म हो गया. अब इसी को हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को रिप्रेजेंट करें तो रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कई तरीके से कर सकते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, रो डायग्राम मेथड से, किसी भी तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स कर सकते हैं. चलिए आइए हम दूसरे मेथड से देखते हैं. अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? रिलेशन R such that A B such that अब A एंड B कैसे हैं? A स्क्वायर इज इक्वल टू B. देखिए ये क्या हो गया आपका? ये किस फॉर्म में हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया. अब रो डायग्राम मेथड से अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हमें इसे ध्यान देना होगा किस तरीके से करना है. ध्यान देखिए. हमारे पास सेट A किस तरीके से है? -2, -1, 0, 1, 2.
सेट बी किस तरीके से है 0 1 4 9 10। अब रिलेशन हमारा किस तरीके से है स्टूडेंट्स a स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो किस तरीके से रिलेटेड होगा -2 किससे रिलेटेड होगा 4 से, -1 किससे रिलेटेड होगा 1 से, 0 किससे रिलेटेड होगा 0 से, 1 किससे रिलेटेड होगा स्टूडेंट्स 1 से, 2 किससे रिलेटेड होगा स्टूडेंट 4। दिस इज द एरो डायग्राम। ये किस तरह रिप्रेजेंटेशन है एरो डायग्राम के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट किए हैं इस सेट को, इस रिलेशन को सॉरी। तो रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने के हमारे कई मीडियम हो सकते हैं। पहला हम बताए आपको रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं एंड आल्सो दिस एरो डायग्राम मेथड्स। तो आप लोगों का ये रिलेशन हो गया और उसे रिप्रेजेंट करना हो गया। अब स्टूडेंट्स इसमें रिलेशन में हम कुछ चीजों को जानना चाहेंगे कि रिलेशन में कुछ चीजें कैसे फाइंड आउट होती हैं, जैसे डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस कैसे। ये नए वर्ड्स हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, इनकी डेफिनेशंस पहले समझिए अच्छे से, फिर इसके बाद हम बताते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या कहा है। देखिए स्टूडेंट्स डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन, ध्यान से देखिए। लेट R be the relation from set A to set B, then set of R first component or coordinate of the ordered pair belonging to R is called the domain of R। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर रिलेशन R के जितने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट होते हैं उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं डोमेन। अब चलिए बात करते हैं रेंज। रेंज क्या होता है while the set of all second components are coordinate of the ordered pair in R is called the range of R। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि रिलेशन के जितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसका जो सेकेंड कंपोनेंट होता है उसे हम लोग रेंज कहते हैं। जैसे दैट इज डोमेन ऑफ रिलेशन R A, जो एलिमेंट A है फर्स्ट कंपोनेंट सच दैट A B in R। इसी तरीके से रेंज ऑफ R जो होगा वो B सच दैट A B in R। मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर इन R की जो सेकेंड कंपोनेंट B होगा वो रेंज होगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर इन R के जो फर्स्ट कंपोनेंट A होगा वो क्या होगा डोमेन होगा। तो इसमें देखिए ये बहुत ही सिंपल है, बस एक एग्जांपल लेके कंसीडर करके आपको समझाते हैं जिससे आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जांपल है। लेट A be the set of first 10 natural number and R be the defined relation on A defined by x y element of R implies that x plus 2y is equal to 10। that is relation R जो किस तरीके से डिफाइन हो रहा है स्टूडेंट x y all x y such that x element of A and y element of A defined as x plus 2y is equal to 10। स्टूडेंट्स हमारे पास है V है x comma y a relation R implies that x plus 2y is equal to 10। अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो x equal to 10 minus 2y कह सकते हैं। और हमारे पास सेट A है 1 2 3 4 5 डाटा डाटा 10 सेट A है हमारे पास। अगर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करें 1 रखें तो x की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी। तो हमारे पास जो रिलेशन के जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे। 1 रखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y इक्वल टू 1 रखें जिसकी वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। 8 रिलेटेड टू 2 इसकी वैल्यू 2 रखें तो 4 6 हो जाएगी। 6 रिलेटेड टू 2 और एक y की वैल्यू अगर यहाँ 3 रखें तो 3 2 जा 6 ये 4 x की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 रिलेटेड टू 3 इसी तरीके से इसकी वैल्यू 4 रखें स्टूडेंट्स तो 4 2 जा 8 तो 4 रिलेटेड टू सॉरी नहीं y की वैल्यू अगर 4 रखें तो इसकी वैल्यू 2 होगी। 2 रिलेटेड टू 5 4 देखिए कितने रिलेशन बन पाएंगे। अगर हम लोग y की जगह पे स्टूडेंट्स 5 लेते हैं 5
5 टू जा 10, 10 10 माइनस 0 हो जाए, जो कि नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट 0 नहीं करता, इसलिए सिर्फ इतने रिलेशन होंगे इसके। तो रिलेशन R जो होगा हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए, 8, 2, 6, 8, 1 and 6, 2 and 4, 3 and 2, 4। देखिए हमारे पास रिलेशन का हो गया। अब रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट हो गया, हमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए, डोमेन ऑफ R क्या होगा, हमने बताया था कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन R। तो स्टूडेंट्स जितने ऑर्डर पेयर R में हैं उसके फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होगा वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, तो 8, 6, 4 और 2। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, 8, 6, 4 एंड 2। रेंज क्या होगा, सेकेंड कंपोनेंट 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। ध्यान देखिए स्टूडेंट, डोमेन और रेंज फाइंड आउट हो गया। अब एक वर्ड और आप लोगों के लिए मिलेगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, जो सेट ऑफ बी होता है वही हमारा सेकेंड जो सेट होता है। जैसे कोई रिलेशन हमें ए टू बी फाइंड आउट हो रहा है, तो वो जो सेट ऑफ बी होता है उसके सभी एलिमेंट्स ही, या सेट ऑफ बी हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ कोडोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ए, क्योंकि ये ए क्रॉस ए पे डिफाइन हो रहा है, किसको हो रहा है, ए क्रॉस ए पे डिफाइन हो रहा है, तो सेकंड सेट भी हमारा ए है, इसका कोडोमेन क्या होगा स्टूडेंट, सेट ऑफ ए। कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ कोडोमेन हो गया। कोडोमेन हमारे पास क्या होता है, जो सेकंड सेट होता है, जैसे रिलेशन R टू सेट बी में है, तो हमारा सेट ऑफ बी जो होता है वो कोडोमेन होता है। जैसे स्टूडेंट्स इस तरीके से भी हम इसे देख सकते हैं। मान लीजिए कोई रिलेशन R है हम लोग बीच में, R क्या है, R रिलेटेड है 1 to A और 2 to B और 2 to A, कोई रिलेशन है हमारे पास। तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, 1 to, क्योंकि दोनों यूज हुआ है, तो डोमेन क्या हो गया, 1 to हो गया। रेंज क्या होगा स्टूडेंट्स, ए एंड बी हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो सेट ऑफ बी, मतलब ए बी एंड सी, दिस इज द कोडोमेन। तो ध्यान से देखिए और एक चीजों को अच्छे से समझिए, ये बहुत ही सिंपल है और आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद भी है। आगे चल के फ्यूचर में मैथमेटिक्स में इन सब चीजों की बहुत यूज है, जिससे आप लोग बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक टर्म और अच्छा है आप लोगों के लिए, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स एंड लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ये क्या रिलेशन है, फ्रॉम बी टू ए है। वो रिलेशन कहां से होता है, ए टू बी होता है। इनवर्स उसका क्या होता है, बी टू ए होता है। एंड इट्स डिफाइंड बाय आर इनवर्स बी टू ए सच दैट ए बी कंटेनिंग आर। बहुत ही सिंपल है, वो ए टू बी डिफाइन होता था, ये बी टू ए डिफाइन होगा, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन, और ये डिनोट होता है आर इनवर्स से। तो रिलेशन से रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड ये सारी चीजें आपकी खत्म होती है, इसे ध्यान से आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से।